यूपी में कानून को चुनौती देना कितना महंगा पड़ सकता है, इसकी मिसाल कई बार सामने आ चुकी है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों को बात समझ नहीं आती और वो हिमाकत कर बैठते। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद में हुआ, जहां खुद को कानून से ऊपर समझने वाले एक शख्स ने जब वर्दी वालों को निशाना बनाया तो बुलडोजर ने उसे उसके किए की बखूबी सजा दी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ो। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद कर देता। कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करेगा। सीएम योगी की चेतावनी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। कोई लाग लपेट नहीं, एकदम सीधा संदेश। सरकारी जमीन पर कब्जा है तो बुलडोजर चलेगा, अवैध निर्माण किया है तो बुलडोजर गरजेगा। कानून को चुनौती दोगे तो बुलडोजर छोड़ेगा नहीं। मुरादाबाद में अपने पंजे से इस इमारत की धज्जियां उड़ाता बुलडोजर यही काम कर रहा है। मूढ़ा पांडे इलाके में जिस इमारत पर एक्शन हो रहा है, आरोप है कि उसका बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है, इसीलिए बुलडोजर उस हिस्से को तोड़ रहा है। देखिए कैसे इस दीवार को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। स्कूल के मुख्य द्वार पर बने पिलर पर बुलडोजर लगातार चोट कर रहा है। स्कूल की दूसरी दीवारों की धज्जियां उड़ा रहा है। आरोप है कि स्कूल के जिस हिस्से पर बुलडोजर चला है वो अवैध रूप से बना था। 114 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल कर शौचालय और गेट का निर्माण किया गया था। अब आपको बताते हैं कि यह स्कूल है किसका। इस स्कूल के मालिक हैं जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी उर्फ शंभू। जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी उर्फ शंभू उस समय चर्चा में आया था जब 2 महीने पहले उसने गाजियाबाद से आई पुलिस टीम पर अपने समर्थकों के साथ हमला किया था। गाजियाबाद पुलिस साइबर ठगी के आरोपी शमी के भाई राशिद की तलाश में मुरादाबाद पहुंची थी। राशिद को पकड़ने पहुंची गाजियाबाद पुलिस पर हमला कर आरोपी मोहम्मद शमी और उसके समर्थक फरार हो गए। गाजियाबाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मूढ़ा पांडे पुलिस ने भी शमी सहित सभी आरोपियों पर अलग से केस दर्ज किया था। आरोपी शमी को इसके बाद गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। फिलहाल वो जमानत पर चल रहा है। इसी बीच मुरादाबाद प्रशासन को शमी के अवैध कब्जे के बारे में पता चला, जिसे लेकर प्रशासन ने नोटिस भेजा तो शमी डीएम ऑफिस से स्टे ले आया। प्रकरण एक राजनीतिक प्रकरण है और राजनीतिक उद्देश्य से ये मेरा जो आज ये तोड़ा गया, जो आप देख रहे हैं, एक जबरदस्ती तोड़ा गया है। जबकि धारा 67 का एक मुकदमा मुझ पे चलाया गया 2021 में, उसमें मैं मुकदमा तहसील से हारने के बाद में डीएम साहब के अपील में चला गया। डीएम साहब ने मुझे स्टे दे दिया। उस पे स्टे देते हुए मुझसे कहा इन्हें पुनः सुन लिया जाए। मामले की दोबारा सुनवाई हुई तो डीएम ऑफिस से शमी का स्टे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आया और स्कूल का अवैध हिस्सा ध्वस्त कर दिया। अब शमी का आरोप है कि डीएम ऑफिस से स्टे खारिज होने के बाद उसने सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से कार्रवाई पर स्टे ले रखा था। बावजूद इसके प्रशासन ने मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया। 2 स्टे होने के बाद हाई कोर्ट का स्टे, सिविल का स्टे और आज मैंने अपील डाली है। उसके बाद जबरदस्ती मेरे छोटे छोटे बच्चे जो टॉयलेट दिख रही हैं इसी में करते हैं। आप सुबह आ जाना स्कूल टाइम में, मेरे बच्चों के लिए टॉयलेट करने की जगह नहीं बची। आप देख लीजिए अंदर चल के, छोटे मासूम बच्चों की टॉयलेट तोड़ दी गई। मुझे फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया गया। बताइए मैं कहाँ जाऊं? मैं अदालतों में तो जा सकता हूं। मोहम्मद शमी उर्फ शंभू आज आंसू बहा रहा है, नियम कानून की दुहाई दे रहा है। लेकिन उस वक्त उसे नियम कानून याद नहीं आए जब वो पुलिस टीम पर हमला कर फरार हुआ था, जब सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहा था। अब जब एक्शन हुआ है तो उसे नियम कायदे याद आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी।
MDH कश्मीरी। MDH